So today in this lecture I will discuss this problem of JEE Advanced 2019. प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं. देयर आर 3 बैग्स B1, B2 एंड B3. 3 बैग दे रहे हैं, उन तीनों के नाम लिख रहा है B1, B2, B3. The bag B1 contains 5 red and 5 green balls. B2 contains 3 red and 5 green balls. B3 contains 5 red and 3 green balls. ओके, तीनों बैग के अंदर कितनी कितनी कौन कौन सी कलर की बॉल्स हैं वो दे रहे हैं. बैग B1, B2 and B3 having probabilities 3/10, 3/10 and 4/10 respectively of being chosen. इन बैग का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, इनमें से कौन सा बैग हम चूज करते हैं उस बात की प्रोबेबिलिटीज है. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options is are correct? कहता है कोई बैग सेलेक्ट करते हैं, फिर उससे कोई बॉल चूज करते हैं, तो हमको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं. और पहले तो बता दूं कि ये क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट टाइप का है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं. पहला पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 is equal to 3/8. Probability that the chosen ball is green is equal to 39/80. Probability that selected bag is B3 given that the chosen ball is green equal to 5/13. And fourth option है probability that selected bag is B3 and the chosen ball is green is equal to 3/10. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. हमारे पास 3 बैग्स हैं, तो पहले तो मैं बैग्स बना लेता हूं. दिस बैग इज B1. एक दूसरा बैग बना लेता हूं, दिस बैग इज B2 एंड थर्ड बैग इज B3. ठीक है ना. हमें बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज भी दे रहा है 3/10, 3/10 और 4/10. तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं. राइट, अगर हमने बैग कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल B1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग B1 इज 3/10. ओके, B1 का 3/10 दे रहा है, B2 का भी 3/10 और B3 का 4/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग B2 इज 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग B3 इज 4/10. इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो पहले से लिख लेते हैं. अब देख लेते हैं कि इन बैग में क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं कौन कौन सी बॉल्स हैं. तो B1 में बोलते हैं 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स. राइट, इसके पास 5 रेड बॉल्स है और इसके पास 5 ग्रीन बॉल्स भी है, 5 ग्रीन बॉल्स. ओके, बैग B2 देख लेते हैं अपने अंदर क्या क्या रखता है. B2 contains 3 red and 5 green. 3 red and 5 green. तो 5 ग्रीन बॉल्स है और 3 रेड बॉल्स है. अब देख लेते हैं कि B3 बैग में क्या है. B3 कंटेन 5 रेड एंड 3 ग्रीन. तो 5 रेड एंड 3 बॉल्स आर ग्रीन. 3 ग्रीन बॉल्स दे रहे हैं, मतलब हमारे पास दो ही टाइप की बॉल्स है, इधर रेड और ग्रीन. ओके, ये तो हमारा डेटा हो गया. अब पहला ऑप्शन चेक कर, एक एक करके सारे ऑप्शन से हमें चेक करने होंगे. प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 इज इक्वल टू. अब इसने बोला है कि B3 बैग हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो इसको तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं ना.
अब बैग सेलेक्ट हो चुका है तो उसकी चिंता तो है नहीं। कौन सा बैग सेलेक्ट हो चुका है? B3 बैग हमने सेलेक्ट कर लिया। तब इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें बोल दिया गया है कि तुम्हें B3 बैग दे दिया गया। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है दैट चोजन बॉल इज ग्रीन, तो क्या हमें बैग का सिलेक्शन करना है? नहीं करना है। उसने तो बोल दिया ये लो बैग B3 और बताओ इससे ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी इसमें? 8 है। और कितनी बॉल्स ग्रीन है? 3 है। इसका मतलब मैं 3 में से जब एक चूज करूंगा ना तो ग्रीन आएगा ना। एंड टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ दीज 8 बॉल्स इज 8। तो प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल इज ग्रीन इज 3/8, क्योंकि हमें बैग दे रखा गया है। तो 3 बॉल्स थी ग्रीन और टोटल थी 8, तो पहले पार्ट का आंसर तो 3/8 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। इसमें पार्शियल मार्किंग होती है, अगर हम एक भी करेक्ट करके आएंगे तो हमें उसका मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन इज इक्वल टू 39/80। अब उसने बोला है कि ग्रीन बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी है क्या, वो हमें निकालना है। और उसने दिया है दिस इज 39/80। तो ग्रीन कहां से आ सकती? बैग 1 से आ सकती, बैग 2 से आ सकती, बैग 3 से आ सकती। तो पहले तो हमें बैग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे चूज कर सकते हैं। उसने बोला है ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है क्या। तो पहले हम क्या करें? बैग सेलेक्ट करें और फिर क्या करें? बैग सेलेक्ट होने के बाद ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो 3 में से मैं पहला बैग अगर सेलेक्ट करता हूं, एक इवेंट तो ये हो सकती ना कि पहले से ग्रीन है, एक इवेंट हो सकती दूसरे से ग्रीन है, एक इवेंट हो सकती तीसरे से ग्रीन है, और ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अलग अलग होंगी। इसका मतलब पहले मैं बैग B1 अगर सेलेक्ट करता हूं ना तो भी ग्रीन आ सकता है। तो B1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 3/10। तो 3/10 से तो मैंने बैग B1 सेलेक्ट किया, ठीक है ना। इसके बाद टोटल उसमें 10 थे और 5 ग्रीन थे। इसका मतलब उससे ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/10। एक इवेंट ये हो सकती है कि हम बैग B2 सेलेक्ट करें, तो बैग B2 किस प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट होगा? 3/10 से। और इस बैग में कितने ग्रीन है? 5 ग्रीन है। टोटल कितने? 8 है। तो एक ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 5/8। एक तरीका हो सकता है कि तीसरे से ग्रीन निकले, तो तीसरा बैग सेलेक्ट करना है, उस बात की प्रोबेबिलिटी 4/10। और जब तीसरा बैग हमने सेलेक्ट कर लिया तो उससे ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/8। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/8। इसका मतलब मैं कोई एक बॉल निकालता हूं और उस बॉल के ग्रीन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ सकती है। पहले से ग्रीन आ सकता है, दूसरे से ग्रीन आ सकता है, तीसरे से ग्रीन आ सकता है। आगे की बात समझ में आ गई है। वैसे इन तीनों का सम अगर चेक करें तो 3, 3, 6 + 4 10। इसका मतलब हमें इन 3 में से एक बैग सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैग सेलेक्ट करने की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है? इसमें जो कैंसिलेशन हो रहा है ये 2 आ जाएगा। तो दिस इज 3/20। इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये कैंसिलेशन हो रहा है, 2 आ रहा है। दिस इज 3/16। और इसमें से भी कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये 2 आ जाएगा। तो दिस इज 3/20। 3/20। अब ये 3/20, 3/20, 6/20, मतलब 3/10 और प्लस 3/16। ओके, इससे 3 कॉमन ले लो और 1/10 प्लस 1/16 एंड दैट विल बी 26/160। ठीक है ना। और भी कुछ कैंसिलेशन होगा 2 से, तो दिस इज 13 एंड दिस इज 80 एंड 13 into 3 दैट इज 39/80। इट मीन्स अगर मैं एक बॉल चूज करता हूं तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 39/80। चेक करते हैं,
सर इसमें दिया गया 39 डिवाइडेड बाई 18, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट चोजन बॉल इज ग्रीन। अब उसने बोला है कि जो बॉल हमने चूज करी है वो ग्रीन है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग B3 से चूज करेगी। मतलब ये पार्ट हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। रीड द ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट चोजन बॉल इज ग्रीन। अगर उसने बोल दिया कि जो हमने बॉल निकाली है वो ग्रीन है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉल को बैग B3 से सेलेक्ट किया गया है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रहा है और हमसे निकालने को क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि बैग B3 हो और सेलेक्टेड बॉल ग्रीन है। तो एक काइंड ऑफ सैंपल स्पेस ही बना दिया ना कि सेलेक्टेड बॉल इज ग्रीन गिवन। तो अब ये बताओ कि ये बैग B3 से सेलेक्ट की गई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। और प्रोबेबिलिटी ऑफ G हम निकाल चुके हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि B3 से भी हो और ग्रीन भी हो, और इसका मतलब है ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो B3 से भी हो ग्रीन भी हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे तीसरा वाला। तो तीसरा बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/10, राइट। तो 4/10 से तो हमने बैग सेलेक्ट कर लिया, दिस इज 4/10। और फिर उस तीसरे बैग से हम सेलेक्ट करेंगे ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। उसने पूछा क्या, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था B3 बैग भी हो साथ में ग्रीन बॉल भी हो। तो तीसरे वाले बैग में ग्रीन थी कितनी, 3, टोटल कितना था 8। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि B3 भी हो और साथ में ग्रीन भी हो। और ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग अभी पहले सेकेंड ऑप्शन में कैलकुलेट कर चुके हैं, 39 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 39 डिवाइडेड बाई 80। ये 10 into 8 80 आ गया, ये 80 कैंसिल हो गया और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 30 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 4 डिवाइडेड बाई 30। ओके, तो गिवन है कि ग्रीन बॉल है, बैग 3 से सेलेक्ट की गई है, दिस प्रोबेबिलिटी इज 4 डिवाइडेड बाई 13। चेक करते हैं उसने क्या दिया, उसने हमें दे दिया 5 डिवाइडेड बाई 30। इसका मतलब सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्लियर। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चोजन बॉल इज ग्रीन। अब यहां बोल रहे हैं कि सेलेक्टेड बैग B3 है और साथ में चोजन बॉल ग्रीन है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब दोनों इवेंट एक साथ बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये दिया गया है और ये निकालना है। केयरफुली रीड द स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेलेक्टेड बैग B3 और साथ में ग्रीन बॉल निकल के आती, राइट। तो बैग B3 सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे ग्रीन बॉल सेलेक्ट करेंगे, तो वो कितना आएगा, बैग B3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइडेड बाई 10 और उससे बॉल ग्रीन सेलेक्ट करेंगे तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 8। कैंसिल करेंगे 2 आएगा एंड दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई, इसको यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 20। और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 3/10। इसका मतलब डी पार्ट भी करेक्ट नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बट सी एंड डी ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। I hope you enjoyed the